हेलो एंड राधे राधे दोस्तों। इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि हम जब जॉब ढूंढने जाते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए, मैं उन लोगों के लिए बताना चाहूँगा इसमें जो लोग 12th क्लास पास हैं या फिर जिन लोगों ने या तो या फिर कॉल सेंटर्स में जॉब ढूंढ रहे हैं, जैसे कि जिन लोगों ने BBA या BCom इस तरीके से डिग्रीज ही की हैं तो और कॉल सेंटर्स में नौकरी ढूंढ रहे हैं। ठीक है, उन लोगों के लिए बताना चाहूँगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपको बताता हूँ, अगर कस्टमर केयर में आप जॉब ढूंढते हैं तो क्या क्या प्रिपरेशंस करनी पड़ेगी आपको। सबसे पहले आप है ना माई सेल्फ या फिर एक जो इंटरव्यू में आपके बारे में चीज़ पूछी जाती है तो वो बता दीजिए, जैसे कि माई नेम इज सचिन, आई पुट अप इन द एलिमेंट फेस 1, आई हैव डन BBA फ्रॉम गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी एंड आई हैव 5 मेम्बर्स इन माई फैमिली एंड आई लव दिस। तो अपने बारे में ये सब बता दीजिए। ठीक है, और उसके बाद आपसे पूछेंगे वो लोग कि है ना आप आप कस्टमर केयर में क्यों जाना चाहते हैं, तो आप बताइए ग्रोथ के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, ये सब बातें फिर आपसे पूछेंगे। कुछ सवाल होते हैं वो आपके ना ग्रामर चेक करने के लिए पूछेंगे, जैसे कि वो आपसे पूछेंगे कि आपने लास्ट वीकेंड कैसे बनाया, लास्ट वेकेशन कैसे की, अपनी लास्ट मूवी के बारे में बताइए, आपने कल का दिन कैसे किया, आपका लास्ट संडे बताइए। ठीक है, या फिर इसी सब पूछते हैं आपसे कस्टमर केयर में। अगर आप सेल्स में जाते हैं तो आपसे पूछेंगे, आपके बारे में पूछेंगे वही। ठीक है, फिर आपसे पूछेंगे कि आप इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं ये। फिर आपसे लास्ट में कुछ सेल करने के लिए पूछेंगे। कभी कभी उनको अगर आपका कॉन्फिडेंस पसंद आता है तो आपसे सेल करने के लिए नहीं पूछते हैं, कभी कभी आपसे कुछ ना कुछ सेल करने के लिए पूछ लेंगे, मोबाइल या पेन या कुछ भी, या कैलकुलेटर। उनके सामने जो भी पड़ा होगा वो आपसे सेल करने के लिए पूछेंगे वो लोग। ठीक है, तो आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि है ना, अगर आप सिर्फ 12th क्लास पास हैं और आपको ये सब जॉब्स नहीं मिल रही हैं और आप कस्टमर केयर से परेशान, मतलब आप कॉल सेंटर से परेशान हैं, तो ज़्यादातर लोग होते हैं वो मॉल्स में जॉब ढूंढते हैं। ठीक है, अगर आप मॉल्स में जॉब ढूंढ रहे हैं तो फिर आप देख सकते हैं। तो उसमें काफ़ी सिंपल प्रोसेस होता है, क्योंकि उसमें आपसे ज़्यादातर करके माई सेल्फ आपसे इंट्रोडक्शन पूछेंगे और आपसे पूछेंगे कि आप यहाँ पे क्यों लगना चाहते हैं। ठीक है, बस इतना होता है। और अगर आप लगते हैं कलेक्शन प्रोसेस में, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा करके आपकी इंग्लिश चेक की जाती है, आपका इंट्रोडक्शन लिया जाता है और आपकी ज़बरदस्त इंग्लिश चेक की जाती है, आपके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा यही सब चीज़ें होती हैं। ज़्यादा है ना ये ज़्यादातर, लेकिन जो कॉल सेंटर का काम होता है थोड़ा लेबोरियस होता है। तो अगर आप चाहें तो है ना थोड़ा कोई कोर्स वोर्स सीख के कोई अच्छा सा कर भी सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी अच्छी फील्ड में जाते हैं तो शुरुआत में बेसिकली शुरुआत में कॉल सेंटर्स में अच्छी सैलरी मिल जाती है। बस अगर आप किसी और फील्ड में जाते हैं तो आपको सैलरी कम मिलेगी, लेकिन बाद में जाके आप अच्छा कर सकते हैं। कॉल सेंटर्स में ये होता है कि है ना, अगर आप अच्छा नहीं कर पाते हैं तो आप कभी कभी होता है कुछ लोग कॉल सेंटर में है ना एक जगह टिक नहीं पाते, तो फिर वो उस जगह पे रह जाते हैं। ठीक है, और ज़्यादा अच्छा यह रहता है कि आप किसी एक जगह पे ट्राई कीजिए। मतलब मैं कहना चाहूँगा कि आपको स्किल सीखिए, उसके हिसाब से आगे बढ़िए, तो वो ज़्यादा सही रहता है। क्योंकि कॉल सेंटर्स होते हैं काफ़ी लेबोरियस जॉब्स होती है इसलिए। और जैसे कि कुछ लोग होते हैं वो MI सीख के भी आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, तो मैं मतलब उनको राय देता हूँ। ठीक है, तो ये सब होता है। अब मेरे से कई लोग पूछते, मैंने कई लोगों को लाइफ में देखा जिन लोग कॉल सेंटर से परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो लोग निकल नहीं पाते क्योंकि उनको और कोई स्किल नहीं आती, तो वापस कॉल सेंटर में ही आ जाते हैं। फिर कुछ महीने बाद कॉल सेंटर छोड़ देते हैं, फिर कुछ महीने बाद फिर वापस आ जाते हैं, और ऐसे ही घूमते रहते हैं। फिर वो कुछ स्किल सीखते हैं या फिर कुछ और काम करते हैं। फिर वो लोग या तो फिर कुछ स्किल सीख के फिर लेट काफ़ी स्किल सीख के फिर कुछ और काम स्टार्ट करते हैं। इससे अच्छा पहले ही कुछ स्किल सीख के काम स्टार्ट कर लिया जाए, है ना। तो यही होता है। ओके, सो इस वीडियो में ये था कि आपकी ग्रामर चेक की जाती है, और ज़्यादातर करके है ना, अगर आप कस्टमर केयर इन सब चीज़ों में लगते हैं तो आपका स और श इन चीज़ों में भी देखा जाता है कि आप इन चीज़ों की प्रोनाउंसिएशन अच्छे से कर ले रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो ये चीज़ें भी देखी जाती है। ठीक है, तो अपनी ग्रामर अच्छी करके जाइए, अपना स्किल, बोलने की स्किल अच्छी लेके चलिए, और काफ़ी कॉन्फिडेंटली बोलना होता है, तब आपको ले लेते हैं ये लोग। अगर आप थोड़ा हम फंबल करते हैं तो नहीं लेते ये लोग। ये होता है इन चीज़ों में। ओके, जय श्री राम दोस्तों।